अगला टॉपिक है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन हम लोगों ने जैसे कि पहले डिस्कस किया था कि ये एक छोटा सा पार्ट जो होता है ये मिड ब्रेन का है, समझो। ये मिड ब्रेन का रीजन है छोटा सा, ठीक है। अब ये जो मिड ब्रेन है, ये रीजन, ठीक है, ये मिड ब्रेन हो गया। और मिड ब्रेन के बाद ये नीचे वाला हिस्सा जो है ये पोन्स कहलाता है, और उसके नीचे वाला हिस्सा मेडुला ऑब्लोंगेटा कहलाता है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा से ही स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड करके बाहर की जानिब निकलती है, ठीक है। अब जो मिड ब्रेन होता है इसमें एक खास किस्म के टिश्यूज पाए जाते हैं, या इसमें एक चीज पाई जाती है जिसको कहते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं इसमें। रेटिक्यूलर फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, अब ये रेटिकुलर फॉर्मेशन के जो टिश्यूज होते हैं वो देखें इस पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा से ऊपर हैं, और ये टिश्यू यहाँ से इस पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा से बिल्कुल बीच में से, इनके कोर से नीचे तक स्ट्रेट करते हुए नीचे की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ यहाँ पर ही मौजूद नहीं होते, बल्कि पोन और मेडुला ऑब्लोंगेटा के बीच में से भी गुजरकर नीचे तक आ जाते हैं। अभी रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है ये एक रिले सेंटर है। रिले सेंटर क्या होता है कि मिसाल के तौर पे किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन को रिसीव करके आगे सेंड करने वाला, इसको रिले सेंटर कहते हैं, ठीक है। और ये सेंट्रल कोर ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन से गुजर रहा होता है। अब इस मिड ब्रेन जो कि रेटिकुलर फॉर्मेशन पे कंसिस्ट करता है, इसका फंक्शन क्या होता है? इसका बुनियादी फंक्शन होता है स्लीपिंग एंड अराउजल। यानी जब हम सोते हैं और जागते हैं तो ये सोने की एक स्टेट है और एक स्टेट हमारी जागने की है। ये दोनों की दोनों स्टेट जो होती हैं उनका रिस्पॉन्सिबल ये होता है स्लीपिंग अराउजल का रेटिकुलर फॉर्मेशन। इसके अलावा इमोशंस है, मसल टोन है, मतलब हमारे मसल्स की वाइब्रेशन है, और इसके अलावा कुछ और रिफ्लेक्सेस हैं जिसको ये कंट्रोल करता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको ये कंट्रोल कर रहा होता है। अ, अच्छा, इसके अलावा रेटिकुलर फॉर्मेशन, मिड ब्रेन का जो पार्ट रेटिकुलर फॉर्मेशन है वो एक और भी काम करता है, और वो ये काम करता है रेस्पॉन्स एंड इग्नोर का काम भी करता है। यानी किसको रिस्पॉन्स करना है, किसको इग्नोर करना है, ठीक है। अब मामला यहाँ पर ये होता है कि जब फर्ज करें कि किसी भी कोई भी स्टिमुलस आपको मिलता है, आप किसी भी स्टिमुलस को या तो फौरी तौर पर रिस्पॉन्स करते हैं या जस्ट इग्नोर कर देते हैं। ये चीज कौन डिसाइड करता है कि इस स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देना है या इग्नोर करना है? ये रेटिकुलर फॉर्मेशन डिसाइड करता है। जैसे एक इसके एक एग्जांपल यूं भी ले सकते हैं कि मिसाल के तौर पे रात को अगर सोते हुए बच्चा जाग जाता है और रोना शुरू कर देता है, तो ये मदर और फादर दोनों के लिए स्टिमुलस होता है। लेकिन मदर जो है फौरी तौर पे उस प्रॉम्प्टली उसको रिस्पॉन्स करती है, लेकिन फादर जो होता है अमूमन जो है ना उसको इग्नोर कर देते हैं। मदर उसको टेक केयर कर लेगी, ठीक है। अब देखें स्टिमुलस दोनों पर्सन्स के लिए बिल्कुल सेम था, लेकिन एक के रेटिकुलर फॉर्मेशन ने इसको रिस्पॉन्स दिया, एक ने इग्नोर कर दिया। सिमिलरली मिसाल के तौर पे आपका एक फ्रेंड्स का ग्रुप है, और उस फ्रेंड्स के ग्रुप में मिसाल के तौर पे कोई शख्स है, मतलब कोई दूसरा फ्रेंड है, वो आपको कुछ कहकर चला जाता है कोई। तो अब आप अगर गौर करें तो डिफरेंट जो फ्रेंड्स हैं आपके, वो डिफरेंट टाइप का उनका बिहेवियर सामने आता है। मतलब कुछ तो उसको इग्नोर करते हैं, मतलब कि खैर है कोई मसला नहीं, इट्स ओके। लेकिन कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो कि शदीद रिस्पॉन्स करते हैं उसके खिलाफ, कि मतलब ये इन्होंने इतनी गलत बात क्यों कही, और फौरी तौर पर रिस्पॉन्स करने की कोशिश करते हैं किसी भी तरीके से। तो देखिए स्टिमुलस है सबके लिए सेम था, लेकिन रेटिकुलर फॉर्मेशन किसी का उसको रिस्पॉन्स देता है और किसी का उसको जस्ट इग्नोर कर देता है। तो ये सारा काम रेटिकुलर फॉर्मेशन का ही होता है।